हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल गुरु 1111। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि क्या अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा लाइफ चेंज कर सकता है या नहीं। मैंने तरीका भी बताया था कि कैसे हम करेंगे तो हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये सच में ऐसा होता है, सिर्फ हमारे कहने से हमें वो सब कुछ मिल सकता है, या सिर्फ हमारे कहने से एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। दोस्तों, हमारा माइंड का दो रूप होता है, एक को कहते हैं चेतन मन और एक को कहते हैं अचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है, चेतन मन, वो तर्क संगत होता है। तर्क संगत कहने का मतलब कि वो सवाल जवाब करता है। आप कहेंगे कि मुझे कहीं जाना है, वो कहेगा कि नहीं जाना है। आप कहेंगे हमें बैठ के पढ़ना है, वो कहेगा कि नहीं पढ़ना है। यानी कि आप ये जो सवाल जवाब करते हैं, सही है या गलत है, अच्छा है बुरा है, कोई भी बात का आप सवाल करते हैं अपने मन में, ये सब हम कॉन्शियस माइंड में करते हैं, चेतन मन में करते हैं। अगर आप बीमार पड़े हैं और आप बोले कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो चेतन मन आपको कहेगा कि ये बोलने से सिर्फ थोड़ा ना होता है, वो काटेगा इस बात को। और वही हमारे मन में निगेटिव विचार आएगा कि सही में हम ठीक नहीं हो सकते, और वही निगेटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगा कि हम ठीक नहीं हो सकते हैं, और वही सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा कर देगा। यानी कि चेतन मन जो होता है, कॉन्शियस माइंड जो होता है, वो तर्क संगत होता है, वो तर्क करता है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी सोचते हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड में ही सोचते हैं। सब कॉन्शियस माइंड तर्कहीन होता है, वो तर्क नहीं करता। अगर आप कहेंगे कि ये सही है तो उसको मान लेगा, अगर आप कहेंगे कि ये गलत है तो उसको गलत मान लेगा। वो आपसे ये नहीं कहने जाएगा कि ये गलत नहीं है ये सही है, या ये सही नहीं है ये गलत है। कोई भी सवाल आपसे वो नहीं करेगा। अगर वो सवाल कर रहा है तो वो चेतन मन है, यानी कि कॉन्शियस माइंड है जिससे आप सवाल कर रहे हैं। तो अब समझने वाली बात ये होती है कि हम जब भी कोई बात अपने मन में बैठाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो चेतन मन उसको काटता है, और जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है वही सब कॉन्शियस माइंड को भेजा जाता है। जैसे में अगर आपको कहीं जाना है, आप सोचेंगे कि जाएं या नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं। अब इसमें जिसका पलड़ा भारी हो जाएगा वही बात सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया जाएगा, और सब कॉन्शियस माइंड उसको पूरा करेगा। यानी कि सोचने समझने का काम चेतन मन से होता है, और पूरा करने का काम अचेतन मन से होता है, सब कॉन्शियस माइंड से होता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक गार्ड की तरह है, एक सिक्योरिटी की तरह है, जिसे जो आदेश दिया जाता है वो पूरा करता है। अगर आप उसको पॉजिटिव आदेश देंगे वो पॉजिटिव करेगा, निगेटिव बोलेंगे निगेटिव करेगा। उसे ये नहीं समझ में आता कि ये आपके लिए सही है या गलत, उसको बस काम करना होता है। इसीलिए आप जो बोलेंगे वही करेगा। इसीलिए कभी भी निगेटिव थॉट्स अपने अंदर न रखें, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करें। और लॉजिक ये है कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ तर्क करता है, वर्क नहीं करता, और वर्क करता है सब कॉन्शियस माइंड। पूरा करने का काम सब कॉन्शियस माइंड का होता है। अब कहेंगे ये कैसे? तो कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप कहीं जा रहे होंगे और आप किसी गहरे विचार में होंगे, लेकिन आप जब घर से निकले होंगे कि हमें कहाँ जाना है, तो ये बात हमारे सब कॉन्शियस माइंड को मिल गया कि हमें कहीं जाना है, और आप चल दिए। आप ड्राइव कर रहे हैं और किसी विचार में खो गए हैं, आपको इतना भी ध्यान नहीं है कि यहाँ से मुड़ना है, फिर भी सब कॉन्शियस माइंड आपको वहाँ से मुड़ा देता है। या आप किसी विचार में खोए हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तभी अचानक से कोई आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है, तो तुरंत आपका अवचेतन मन उसको ऑर्डर करता है और पैर तुरंत ब्रेक लगाता है। ये कैसे हुआ? आप कहीं खो गए थे, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी रुक गई। ये कैसे संभव हुआ? ये अवचेतन मन के कारण संभव हुआ, क्योंकि वो हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा वो कार्य करते रहता है। यही शक्ति है। अगर जो व्यक्ति इसे समझ जाएगा, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको अपने आप में ये विश्वास दिलाना होगा कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, मैं अपने काम में सफल हो रहा हूँ। आप 100% सफल होंगे। बस इतना ही। धन्यवाद।